आपके दिमाग में वो बन के आ जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो खाली मैंने बॉटलों को देख के कुछ इसमें क्रिएटिविटी करने का विचारा और मैंने यूं ही ब्रश और पेंट उठाया और कुछ इसमें बनाने की कोशिश करी। जैसा कि आप जानते हैं मुझे बुद्धा बहुत पसंद है, उनकी जो विचार हैं, उनकी जो क्रिएटिव मतलब उनका जो दिखता है वो स्वरूप मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो मैंने सबसे पहले बुद्धा बनाया था अपनी बॉटल में और थोड़ा बहुत मैंने इसमें यूट्यूब वगैरह में देखा तो हाँ मुझे लगा कि इसमें भी कुछ काम किया जा सकता है, इससे भी हम अपने घरों को सजा सकते हैं और खाली समय को अपने यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ना कि हम उल्टी सीधी बातों में अपना टाइम वेस्ट करके कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। खास करके हम महिलाएं जो घर बैठे हुए हैं, उनके पास शायद मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तो मैं सोचती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा करते हैं। तो इसलिए मैंने एक बॉटल उठाई और आज मैंने कई बॉटल्स बनाई, 45 एवर मैं बॉटल्स बना चुकी हूँ। कई फ्रेंड्स को मैंने गिफ्ट भी किया और बहुत सारे ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। कुछ नई नई चीज़ें विचार आती गई और मैंने सब में अलग अलग विचार मतलब अपने विचारों को अलग अलग रंग दिया, उसमें एक स्वरूप दिया और आज ये मेरी बॉटल्स बनके तैयार है आपके सामने। ये देखिए जैसे मैंने एक ये बनाया है गोल्डन एंड ब्लैक को कॉम्बिनेशन करके, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें स्टिक करी हैं जिसमें अपने घर की जो कीलें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखो ध्यान से देखिए। आप मैंने एक एक बारीकी को ध्यान रखा है, जैसे इसके ढक्कन में देखिए मुझे इसमें भी एक एंटीक सा लुक लाना था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें भी लगाई हैं जो आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़ हम बनाएं तो उसमें संपूर्णता दिखे, कहीं से कुछ अधूरापन ना हो। मैंने इसका ख्याल रखा है और हर चीज़ मैंने सोचा गाइडेंस को भी और लोगों को अप्रिशिएट किया, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। अब जैसे कि ये देखिए, ये पानी की बॉटल है बिस्लरी की 5 लीटर वाली, ये यूँ ही पड़ी हुई थी, छत पे यूँ ही पड़ा हुआ था मेरे। मैं गई तो कहते हैं ना अगर आपके अंदर कलाकार हो तो कहीं ना कहीं से आप हर चीज़ में उसको कलाकारी दिख जाती है। मैंने इसको उठाया और इसको मैंने पेंट किया साफ साफ करके। दैन उसके बाद मैंने इसमें नारियल के जो छिलके होते हैं, कड़ा वाले छिलका होता है, मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको स्टिक किया। दैन इसके बाद इसमें मांडला पेंटिंग करा और इसको एज अ शो पीस बना के मैंने अपने बैल्कनी में लगाया। ये भी बहुत पसंद किया लोगों ने। ज़्यादा मेरे पास बॉटल्स उस समय नहीं थी तो मैंने ये ग्लास देखिए, ये सिर्फ एक ग्लास मेरे पास था और आई थिंक ये मेरे पास 32 ईयर्स से रखा हुआ था। नेस्कैफ़े का ग्लास था, इसमें प्रिंटेड था नेस्कैफ़े। मेरे दिमाग में इसके लिए भी क्रिएटिविटी आई कि एक सिंगल ग्लास में करूँ क्या। मैंने इसको इस तरीके से सजाया, देखिए आइसक्रीम स्टिक एंड सिरेमिक और ये सब चीज़ें यूज़ करके मैंने उसको सजाया और आज ये मेरे ड्राइंग रूम की कोने की शोभा बढ़ा रहा है। जो भी छोटी छोटी चीज़ें थी, ये देखिए ये छोटी छोटी बॉटल्स जो पड़ी हुई होती फेंक देते हैं हम सब, ये छोटी छोटी बॉटल्स भी आपके क्रिएटिविटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें भी मैंने इतना सोबर सा पेंट किया है जो लोगों को बहुत पसंद आया और खासकर मुझे भी बहुत पसंद आता है। कोई सवाल पूछ दिवाली सकते आ रही है, आप जैसा कि जानते हो दिवाली आ रही है, तो जी। दिवाली में कुछ लाइट्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इस तरह की बॉटल्स मैंने बनाए जिसमें कि बॉटल की खूबसूरती भी उभर के आए और लाइट्स इसके अंदर हम लगा देंगे तो ये आपकी ड्राइंग रूम में खूबसूरत लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। इस तरह की 4-6 बॉटल्स आप लगा सकते हैं, छोटे बड़े साइज़ के भी लगा सकते हैं, तो इससे आपकी खूबसूरती और। तो आप कोई सवाल भी उनसे पूछते रहिए। सीन कटर में आप देख रहे हैं इस वक्त ASFT की क्लास चल रही है, बेसिक्स ऑफ एंकरिंग स्किल फॉर रेडियो एंड टेलीविज़न। आप सवाल कर सकते हैं संगीता जी से इस आर्ट के बारे में, संगीता जी से सवाल कर सकते हैं उनकी एंकरिंग स्किल्स के बारे में, वॉइस ओवर के बारे में, कैसे डॉक्यूमेंट्रीज़ की वो स्क्रिप्ट लिखती रही हैं। आप अगर सवाल करेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे। आप भी बोल सकते हैं कि उनसे सवाल करिए। आप किसी को कोई सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं आप मुझसे। और जैसे ये देखिए, एक मेरा ये मैंने कल बनाया है, बहुत बहुत पसंद आया, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, मेरे बच्चों को पसंद आया और मेरे सर को भी बहुत पसंद आया। ये मैंने बनाया कि एज अ बालकनी, देखो आप एक हट की तरह से मैंने बालकनी बनाई, रिसोर्ट का जो आउट हाउस होता है, जी 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 समथिंग लाइक दैट। जी। बहुत अच्छा लगा सब। हाँ, उनको भी बुला लेते हैं जी। आप बच्चों से पूछो, कोई सवाल पूछना चाहें तो। बताइए, आप कोई सवाल पूछे। क्या सवाल ये तो ड्यूरिंग लॉकडाउन आया, ये जो मैं बना रही हूँ ड्यूरिंग लॉकडाउन। और वैसे मैंने शादी के बाद जो भी किया, मैंने शादी के बाद के बचपन से बहुत सारी इच्छाएं थी। ज़िंदगी बहुत छोटी है तो मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ अपनी लाइफ में कर सकूँ, ये शौक़ है मुझे।
और बिज़ी रहना सबसे बड़ा शौक़ है मुझे कि मैं हमेशा बिज़ी रहना चाहती हूँ और कुछ ना कुछ सीखने की मेरी हमेशा से आदत रही है। मैंने कभी नहीं सोचा कि हाँ मुझे ये आ गया है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मुझे लगता है मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ और मरते तब तक कुछ ना कुछ मैं सीखती रहूँगी और हमेशा नई चीज़ सीखने का मेरा बहुत मन होता रहा है। तो यही परिणाम है जो आपके सामने है। बचपन में मैं सोचा करती थी कि टीवी पे कैसे आते हैं लोग, कैसे, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि टीवी पे हम कैसे आ सकते हैं। शादी के बाद मैं दूरदर्शन गई, वहाँ पे मैंने सारा काम किया, तो जहाँ के लोगों से मिली मैंने उनसे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मुझे कुछ चाहिए, मुझे शौक़ है। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे बातचीत करी, फिर मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। देखो मैंने कोई कोर्स नहीं किया, बस एक विल पावर मेरी अच्छी थी, एक कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा था, मुझे काम मिलता था, मैंने किया, काफ़ी कुछ किया। मैंने बच्चों को प्रोग्राम्स किए हैं और डॉक्यूमेंट्स भी किए हैं, बहुत सारी वॉइस ओवर भी किया मैंने। और मैं आर्टिकल्स भी लिखती रहती हूँ, न्यूज़पेपर वगैरह में छपते रहते मेरे, मैगज़ीन्स भी छपती रहती हैं, ब्लॉगर भी हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे बिज़ी रखती हैं। सोशल वर्कर भी हूँ, एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ जहाँ कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ हमारा इंटरेक्शंस होता रहता है, उनकी फैमिली के लिए हम कुछ कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। इस तरीके से मेरी लाइफ चलती रहती है। मेरे हस्बैंड ऐसे बिजनेसमैन है, मेरा बेटा MBA कर रहा है और मैं अपना खाली समय किसी तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी, और किसी को सवाल पूछना है? आप नाम ले सकती हैं। संस्कार हैं, जी, संदीप संस्कार हैं, जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? मेघना अदिति जी, मिश्रा, सबायरा जी, हेलो, यशस्वी जी, मेघना जी, संदीप जी, एनीबडी? या श्योर, यस यस। ओके। वाओ! जी। यस। ओके, ओके, ओके। वाओ! आई एम सो हैप्पी टू हियर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझसे एक बंदा भी अगर इंस्पायर होता तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आपको ये अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। और सच मानिए, आप इस कला का मतलब मैंने भी जब शुरुआत करी तो एक सिंपल पेंटिंग से शुरू करी थी। मैं भी आपको और पेंटिंग सिखाऊंगी थी। मैंने एक सिंपल से, लेकिन वो धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती चली जाएगी, आइडियाज़ अपने आप आते रहेंगे। मैं रात में सोती भी हूँ ना तो मुझे बॉटल सीखती कि इस बॉटल में मुझे क्या करना है, इस बॉटल में मुझे क्या करना है। कुछ नई चीज़ें मैं सोचती हूँ। मैंने यूट्यूब में देखा, मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से देखा, सीखा, उससे कुछ समझने की कोशिश करी कि इसमें और नई चीज़ क्या कर सकते हैं। बट धीरे धीरे इसमें और मैंने अपने आइडियाज़ डाले। तो आप इंस्पायर हो बट अपनी आइडियाज़ को इसमें ज़रूर ऐड करिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और ये टिप्स भी है। हाँ, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मॉम्स एक्चुअली मेरा सोशल मीडिया में आता है, मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं जो ब्लॉगर हैं, तो मैं किसी भी चीज़ को लेके, जैसे 100 वर्ड्स का लिखना होता है ब्लॉगर्स, तो मैं उस ब्लॉग्स लिखने होते हैं तो मैं लिखती रहती हूँ। कुछ लेडीज़ से रिलेटेड है, कुछ बच्चों से रिलेटेड है, तो मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। और जहाँ तक होता है कि एक लेडीज़ की क्या व्यथा होती है, इसको आप क्या कह सकते हो, अंदर की जो बातें होती हैं जो वो शेयर नहीं कर पाती, मैं इन सब बातों को शेयर करती हूँ। एक आम लेडी जैसे कि हमारी जो काम वालियाँ होती हैं, उनके दिल में क्या चलता है, उनका क्या दिनचर्या है, वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं, इन सब बातों को मेरे अंदर से एक फीलिंग आती है जिसको मैं शेयर करती हूँ सोशल मीडिया पे। एक जैसे मैंने एक लिखा था दिवाली पे लिखा था मैंने, दिए की रोशनी जहाँ हम जो झिलमिलाती रोशनी होती है, चाइना की झालरी और इसमें जो बहुत चलती थी हमारे यहाँ। अब खैर हमें भारतीयता जाग गई है तो हम चाइना के प्रोडक्ट्स को बंद कर दिए, हम लोगों ने टोटली बंद कर दिया है। तो उस समय बहुत होता, तो एक बेचारे बूढ़े इंसान को मैंने देखा कि वो थोड़ी सी मिट्टी के खिलौने लगाए बैठा, एकदम थोड़ी सी हल्की सी दिए की रोशनी में किनारे बैठा है, जहाँ वहाँ अगल बगल जगमगाती रोशनी थी, वहाँ वो बंदा चुपचाप किनारे बैठा क्योंकि उनको कोई पूछ नहीं रहा था।
मुझे देख के इतनी तरस सी आई कि वो बेचारा अगर ये दिए नहीं बेचेगा तो सोचो उसका घर कैसे चलेगा। तो मैंने इस चीज़ को ध्यान रखा और मैंने उसकी ये बात लिखी, मैंने उससे दिए खरीदे और देन उसके बाद मैंने आके उसको लिखा, तो उसके बारे में लिखा। तो अब हम आपको दिखाएंगे संगीता जी का कलेक्शन और यहीं से बात करते करते हम धीमे से उठेंगे, लैपटॉप उठाएंगे और हमारा इंटरव्यू ये लाइव ऐसे ही चलेगा। संगीता जी इसको लिए हम हमारे साथ चलेंगी और हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। आपको दिख रही होंगी हम कहाँ चल रहे हैं और हम ये साथ चल रहे हैं। आपको बता रहे हैं इंटरव्यू की स्किल क्या चीज़ है। अगर हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं है, ये मैंने आपको बताया था रैंडम, और आप खुद देख रहे हैं संगीता जी भी विटनेस में कि स्क्रिप्ट हमारे दिमाग में चल रही है और हम उनसे सवाल कर रहे हैं। ये लाइव आपके लिए क्लास पहली बार मैं चौक में आया हूँ, फर्स्ट टाइम हम अपनी MS टीम पर अपनी ऑनलाइन क्लास को ले आए हैं अपने क्लासरूम टीचिंग के उस पारंपरिक मेथड से दूर चौक में, उनके कलेक्शन में, जहां पर संगीता जी का कलेक्शन आपको रूबरू दिखने वाला है। आप सबको दिख रहा होगा ये बॉटल्स आप देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है इनकी? जी हेलो, हाँ ये एक बॉटल दिखाना चाहूँगी जिसे ऑलरेडी मैंने पेंटिंग्स बहुत करी हैं। एक ही देखिए आप, जिसके मैंने कुछ एक खुदाई के ज़माने की चीज़ बनाने की कोशिश करी है, एक एंटिक लुक दिया है, ये भी बहुत लोगों को पसंद आया है। जैसा कि मैंने बताया था बुद्धा मुझे बहुत अट्रैक्ट करते, तो बुद्धा को मैंने इस तरीके से, मैं साथ साथ अपना वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, मैं सब आपसे शेयर करूँगा यूट्यूब पे शेयर करने के बाद। ये मेरा सबसे पहला आर्ट है, बॉटल आर्ट, जो मुझे बहुत पसंद है। कुछ मैंने पेंटिंग्स भी की हैं। ये कुछ बॉटल्स मैंने दिवाली के लिए तैयार की है, जिसमें हम अंदर लाइट्स लगा के आप उसको शूट दिखा सकते हैं। कलरफुल, एक से कलरफुल बॉटल आप देख सकते हैं। ये शानदार काम इनका पिछले 2 महीने के लॉकडाउन का दिखाइए। आपने कान्हा को भी रखा है इसमें सजाकर, कृष्णा भी है। ये मैंने जन्माष्टमी में तैयार किया था जी। ये गोपाल जी, कान्हा जी हमारे। तो पूछिए सवाल, कुछ आपके मन में आते हो इतना खूबसूरत कलेक्शन देखकर, आपके मन में क्या आते हैं सवाल, पूछिए। सीन कटर की इस क्लास में बेसिक्स ऑफ एंकरिंग स्किल फॉर रेडियो एंड टेलीविज़न ASFT के स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे हम आ गए हैं अपने सेलिब्रिटी के घर, जो कि बॉटल आर्टिस्ट हैं, डिज़ाइनर हैं। गणपति बप्पा की उस पे किया था मैंने, गणेश चतुर्थी पे। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा।